नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट यानी नमक मत समझिए। सॉल्ट इज समथिंग डिफरेंट। सॉल्ट है स्किन एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। हमारी स्किन में भी इम्यून सिस्टम होता है, एक सेपरेट सिस्टम रहता है जो पैथोजन को रोकने में हमारी मदद करता है। उसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। उस सिस्टम को कहते हैं सॉल्ट, विच इज़ स्किन एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू सिस्टम है जहाँ पे आपके पास अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं और वो सेल्स कोशिश करती हैं कि कोई पैथोजन, कोई एंटीजन आके एंटर ही ना कर दे आपकी बॉडी में और उसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। इसी सिस्टम के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन के कंपोनेंट ऑलरेडी मैंने बनाए हैं और उन्हीं को यूज़ करके आई एक्सप्लेन कि सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले स्किन, ऑब्वियसली स्किन का कंपोनेंट है तो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर से शुरू करेंगे। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर ये रही जिसको एपिडर्मिस भी कहा जाता है। तो मैंने ये एपिडर्मिस की इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाई है। तो ये मान लीजिए आपकी एपिडर्मिस हो गई। अब एपिडर्मिस में आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी एपिडर्मिस में रहते हैं कीरेटोसाइट्स। कीरेटोसाइट्स वो सेल्स होती हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो आपकी एपिडर्मिस में एक सेंसरी सेल्स का काम करती हैं। उनका रोल, जो सेल होती हैं वो 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स मानी गई हैं जो कीरेटोसाइट्स हैं, और एक तरह का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इम्यून सिस्टम जो है वो बनाती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक रैंडम सेल उठा के आई जस्ट लेट मी शो यू दैट इस तरह की सेल्स आपकी जो कीरेटोसाइट्स यहाँ पे हैं, और उनका काम है कोई भी अगर एंटीजन आता है उसके साथ इंटरेक्ट करके आपके जो फर्दर कंपोनेंट्स हैं, फर्दर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करना। आपके पास पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के अंदर, वो पैम्प्स को डिटेक्ट करते हैं जो एंटीजन होते हैं, राइट। तो एंटीजन की सबसे पहले एंट्री दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए एंटीजन इस तरह का जो आप देख रहे हैं, एक शार्प एजेस कंपोनेंट मैंने बनाए हुए हैं, ये आपके एंटीजन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटीजन कैसे एंटर होगा आपकी बॉडी में? इफ़ देर इज़ एनी इंजरी, अगर कोई इंजरी होती है या कोई डैमेज होता है स्किन में, तभी ये एंटीजन जो है इसको पेनिट्रेट कर पाते हैं। अदरवाइज जो है स्किन आपकी बहुत टफ रहती है, बहुत सारी चीज़ों को वो एंट्री नहीं करने देती। तो जैसे आपने कोई भी फल देखा होगा, सेब का एग्जांपल लीजिए। अगर सेब को आप काट देते हैं तो सेब खराब हो जाता है, राइट। अगर आप सेब को नहीं काटते वो काफ़ी टाइम तक सही रहता है, बिकॉज उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर सेब में अगर आप उसको मान लीजिए उसको कट कर देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि सेब खराब होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अगर उसकी आउटर लेयर को निकाल दिया जाए तो सेब बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसी वे में हमारे ऊपर भी स्किन रहती है और उसकी आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसको निकाल देंगे तो बहुत डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो एपिडर्मिस में आपके पास कीरेटोसाइट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बता दें, कीरेटोसाइट्स वो सेल्स हैं जो आपके एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और कोशिश करती हैं फर्दर सेल्स को एक्टिवेट करना। तो 90% जो आपकी एपिडर्मिस में सेल्स हैं वो कीरेटोसाइट्स मानी गई हैं। ओके, अब दूसरी सेल्स जो होती हैं वो लिम्फोसाइट्स भी होती हैं। अब लिम्फोसाइट्स मेरे पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। लिम्फोसाइट को मैं ले जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपके पास लिम्फोसाइट सेल्स एपिडर्मिस में भी रहती हैं। इनको इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट्स क्योंकि ये सेल्स एपिडर्मिस में हैं। ये पर्टिकुलर सेल्स हैं जो इन केरेटोसाइट्स के साथ वर्क करती हैं इन टुगेदर, राइट। और लिम्फोसाइट्स का फंक्शन तो आपको पता ही है और बाद में भी हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि फर्दर जब लिम्फॉइड ऑर्गन में जाएंगे हम लोग वहाँ पे थोड़ा डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूँगा मैं। अनदर सेल जो है वो है लैंगरहैंस सेल्स। सो ये इलस्ट्रेशन मैंने क्रिएट किया लैंगरहैंस सेल्स के लिए। और ये लैंगरहैंस सेल्स जो होती हैं ये होती हैं वो सेल्स जो पैथोजन या एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम भी करती है। लैंगरहैंस सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका स्किन में। और अगर मान लीजिए उसकी पैथोजन की एंट्री हो जाती है, एंटीजन की एंट्री हो जाती है एपिडर्मिस में, तो ये फटाफट उनके साथ इंटरेक्ट करके एंटीजन को प्रेजेंट करना शुरू कर देती हैं। किसको प्रेजेंट करना शुरू करती है? लिम्फोसाइट्स को, या जो ये लिम्फोसाइट मैंने बनाया हुआ है इनको प्रेजेंट करना शुरू कर देती है लैंगरहैंस सेल्स। तो ये वाली सेल जो मैंने बनाई है ये आपकी, ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये जो है आपकी लैंगरहैंस सेल्स है और ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये वाली सेल्स, राइट। तो आपके पास इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट्स भी हैं, लैंगर सेल्स भी हैं, और यहाँ पे मैंने कीरेटोसाइट्स का भी आपको एग्जांपल दिया है। हालांकि बहुत सारी सेल्स हैं ना, 90% सेल्स जो आपकी कीरेटोसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एंटीजन एंट्री होने की कोशिश करी, ये तीनों जो है उसके साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो स्किन है वो सिर्फ एक मैकेनिकल बैरियर नहीं है, एक डायनामिक इम्यून बैरियर भी बन जाता है बिकॉज ऑफ दीज सेल्स, ओके। और जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इन्फ्लामेशन होती है और बहुत सारा फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये तो हो गया आपका स्किन का पहला पार्ट जिसमें
एपिडर्मिस में ये सारी स्टोरी हो रही है। ये एपिडर्मिस का मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ से ली है। सेकेंड आते हैं अब डर्मिस के बारे में। आप जानते हैं कि सेकेंड जो लेयर होती है वो होती है हमारी डर्मिस, इंटरेस्टिंग लेयर, राइट। जो डर्मिस है वो आपकी सेकेंड लेयर आ गई। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो ये आ गई आपकी डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है। और इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आ गई मैक्रोफेज, ये सेल मैक्रोफेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसी तरह का रोल प्ले करेगी जिस तरह का लैंगरहैंस सेल्स रोल प्ले करती हैं। इनका रोल होता है कि ये जो एंटीजन है इनको खाना, इस तरह फैगोसिटाइज करना और उसके बाद उनको प्रेजेंट करना टू लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे भी आपके पास डर्मल लिम्फोसाइट्स रहेंगी, राइट। तो इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो आपके पास लिम्फोसाइट्स डर्मिस में भी रहती हैं। उसके बाद फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि आपकी एंट्री ओपनिंग होती है यहाँ पे लिम्फ वेसल की। तो वहाँ से शुरू कर लेते हैं। ओके, तो एंट्री विल यूज़ दिस बिकॉज ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो यहाँ से एंट्री शुरू हो जाती है आपकी लिम्फ वेसल की इस तरह से। ओके, और फर्दर आपकी थर्ड लेयर आ जाती है फिर लिम्फ नोड, थर्ड पार्ट जिसको कहते हैं। वो मैं यूज़ करूँगा इस वाली इलस्ट्रेशन से, ओके, ताकि आपके पास क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाए। तो यहाँ पे जो लिम्फैटिक सिस्टम है उसकी जो ओपनिंग यहाँ से है, जो एपिडर्मिस के बाद में यहाँ से ओपनिंग हो जाती है। तो एंटीजन अगर एंटर कर जाता है यहाँ पे, तो आपकी जो सेल्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स स्पेसिफिकली, वो क्या करती हैं, दे विल इंटरैक्ट विद द एंटीजन और यहाँ से इंटरैक्ट होने के बाद दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर रीजन। ये जो लिम्फ नोड है यहाँ पे माइग्रेट करना शुरू कर देती है, यहाँ पे आ जाती हैं वो इस तरह से। ओके, और यहाँ पे एंटीजन प्रोसेसिंग इन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसे इसके अंदर एंटीजन प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद ये एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं टू दी अदर सेल्स, राइट, लिम्फोसाइट्स को। तो यहाँ पे जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो रही है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है ये जो हेल्पर टी सेल के साथ इंटरेक्ट हो रही है। और ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं, यहाँ पे हेल्पर टी सेल जिनको टी सेल भी मैंने मेंशन किया है, ये यहाँ पे क्या कर देती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। तो हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगी, बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। साइटोकाइंस जो यहाँ पे ब्लू कलर की जो डॉट मैंने क्रिएट किए हैं ये वाले हैं साइटोकाइंस, ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं। तो हेल्पर टी सेल से आपके ये वाले साइटोकाइंस यहाँ पे रिलीज हुए। एक एरो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो आई थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट, राइट। एक एरो यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से सिंपली। तो इसका ये मतलब है कि ये जो सेल्स हैं, राइट, हाँ, ये एरो यहाँ पे आ जाता है। ये सेल्स जो हैं ये साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं इस तरह से। और ये जो साइटोकाइंस हैं इनका क्या फर्दर रोल है, जैसे हेल्पर टी सेल्स ने साइटोकाइंस रिलीज किए तो आपके जो बी सेल्स हैं ना, राइट, बी सेल्स भी प्रेजेंट है। बिकॉज अब यहाँ पे सारी कहानी लिम्फ नोड में हो गई। तो आपके लिम्फेटिक सेल्स जो हैं, लिम्फोसाइट जो हैं, या टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट सारे यहाँ पे आ गए। और ये बी लिम्फोसाइट इन साइटोकाइंस की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं और ये बनाते हैं एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स, जिनको प्लाज्मा सेल्स भी कहा जाता है। प्लाज्मा सेल्स है तो बी सेल्स ही, लेकिन इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये सेल्स, ये वाली प्लाज्मा सेल्स हैं ये, राइट, ये वाली बी सेल है ये वाली, और यहाँ पे टी सेल है। तो टी सेल ने, टी हेल्पर सेल में जो इंटरैक्ट किया ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, जो लैंगरहैंस सेल्स है, वो बाद में साइटोकाइंस रिलीज करना उन्होंने शुरू किया। और जैसे साइटोकाइंस रिलीज हुए, बी सेल ने क्या किया कि अपने आप को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट किया और यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस होनी शुरू हुई एंटीबॉडीज़। इस तरह से एक नहीं, लगातार बहुत सारी एंटीबॉडीज़ इस तरह से रिलीज़ होनी शुरू हुई। तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो गई। अब एंटीबॉडीज़ का ये क्या रोल रहता है, ये एंटीबॉडी जाके आपके एंटीजन के साथ इस तरह से बाइंड कर जाएंगी, इस तरह से वो बाइंड कर जाएंगी और वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगी एंटीबॉडीज़। यही इनका रोल रहता है। बिकॉज एक्टिवेशन जो हुई है वो हुई है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू, और इनके अंदर है एंटीजन के कंपोनेंट्स। तो ये जो होती है ना, ये टारगेटेड बुलेट्स भी इनको कहा जाता है। ये सीधा जाके बाइंड करेंगी आपके एंटीजन के साथ उधर, राइट। तो प्लाज्मा सेल जो है बहुत सारी एंटीबॉडीज सिक्रेट करती हैं, जिसमें IgG है, IgM है, IgA है, वो अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और वो जाके आपके जो एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो आपके पास एक एक सिस्टम हो जाता है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल प्रोटेक्शन हो जाती है ऑर्गन्स की, बॉडी की। और इस सिस्टम को कहा जाता है स्किन एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इन शॉर्ट इसको सॉल्ट भी कहा जाता है।
अगर आप पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी की बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, जिसमें स्किन में जो इम्यून सिस्टम है इस तरह काम करता है और बहुत सारे आपके पास लिंक नोड्स होंगे जहाँ पे इस तरह की एक्टिवेशन होगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो स्किन जो है एक सिंपल एक डेड आप ऑर्गन मान के इसको मत चलिए, ये बहुत ही डायनेमिक ऑर्गन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं और इसकी जो लेयर्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वहीं पे ही अगर पैथोजन को रोक दिया जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेगी। और ये वाला सिस्टम उस टाइम भी आपको काम आएगा जब आपको वैक्सीन लगनी है, राइट। जब भी वैक्सीन आप लगाते हैं तो स्किन में एंटीजन को पेनिट्रेट करते हैं और इमीडिएटली क्या हो जाता है कि उस रीजन में जहाँ पे भी नियर बाय लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ पे इम्यून एक्टिवेशन होगी और आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। एंटीबॉडीज़ के साथ साथ आपकी ये प्लाज्मा सेल जो है मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होती हैं और अगली बार एंटीजन आता है तो अगेन वो मेमोरी सेल इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है, पहले बार में कम रहता है। नेक्स्ट ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, ये कन्वर्ट होती है मेमोरी टी सेल्स में और इनका भी एक्टिवेशन में रोल रहता है। तो अगर आप एंटीजन डाल रहे हैं, पैथोजन डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा बट ओवरऑल सिस्टम विल वर्क लाइक दिस, ओके। तो ये आज का वीडियो था, ज़्यादा मैंने आपको इसमें लेक्चर देने की कोशिश नहीं की बट एक तरह से इलस्ट्रेशन वे में समझाने की कोशिश की कि इस तरह का एक सिस्टम है, बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है और जो आपके लिए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्ट कहा जाता है। बहुत सारे बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है सॉल्ट के बारे में भी, तो आप इसको डिटेल में पढ़िए, कोशिश देखिए कीजिए और जानने की। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है, एक गाइड दे दी है कि जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि सॉल्ट क्या है, लेकिन फर्दर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको साइटोकाइंस के बारे में पता लगेगा, हेल्पर टी सेल्स के बारे में पता लगेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी सेल्स के बारे में पता लगेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं और आगे के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं इसी तरह का सिस्टम आपके साथ यूनिक वे में डिस्कस करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए ये तो हुआ सॉल्ट के बारे में। अब टॉपिक तो कवर हो चुका है लेकिन एक रिसोर्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही मेहनत से ये रिसोर्स हमने क्रिएट किया है। ये रिसोर्स है रिसर्च गोल, जैसे बायोलॉजी गोल है उस तरह का रिसर्च गोल है। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम डिवोट कीजिए और देखिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको कोर्सेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रोफेशनल काइंड ऑफ कोर्सेस मैंने क्रिएट किए हैं। देखिए यूट्यूब चैनल पे आपको बायोलॉजी गोल पे टीचिंग एसोसिएटेड मटेरियल मिलता है, लेकिन रिसर्च एसोसिएटेड बहुत ही यूनिक, बहुत ही हाई वैल्यू कंटेंट आपको रिसर्च गोल पे मिलेगा और आपको कोर्सेज मिलेंगे जिसमें मल्टीपल वीडियोस रहेंगे। तो आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टॉपिक्स आपको लग रहे होंगे बट बहुत ही सिंपल वे में मैंने कोशिश की है समझाने की। आपने वीडियोस देखे होंगे, पाइमोल की वीडियोस देखे होंगे, आपने मॉलिक्यूलर डॉकिंग के मेरा वीडियो देखा होगा, तो उन तरह के उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि इन्फॉर्मेशन कई बार कंप्लीट नहीं होती, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरी प्रोसेस मिलेगी और जिससे आप ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो अगर आपको पाइमोल सीखना है तो पाइमोल के लिए मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन है, प्रोटीन एडिटिंग कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग अच्छे से सीखनी है तो आपको ये कोर्स जो है करना चाहिए। और ज़्यादा बिल्कुल प्राइस नहीं इनका रखा है, बहुत जेन्युइन प्राइस है। अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट में अवेलेबल कोई भी कोर्सेज हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम जो है ये प्राइस है, बिकॉज हमने इसको सस्टेन भी करना है और आपकी सपोर्ट उसके लिए चाहिए। अभी इनिशियली आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज मैंने इसमें ऐड किए हैं और आप देखिए मशीन लर्निंग के ऊपर भी कोर्स है, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कोर्सेज अगर आप यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे, पीएचडी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं तो इस सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई कीजिए कोर्सेज और उनको कंप्लीट करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटेशन बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन, उसके बाद प्रोटीन एनालिसिस, उसके बाद मॉलिक्यूलर डॉकिंग और साथ ही साथ डेटा बेसिस फॉर प्रोटीन रिसर्च, आई थिंक ये आपको पहले करना चाहिए बिफोर डूइंग मॉलिक्यूलर डॉकिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, डेटा में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पाइथन और डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। साथ में मशीन लर्निंग कर लीजिए तो यू विल बी इन अ वेरी गुड शेप। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं आर में, आर डेटा एनालिसिस के लिए बहुत, बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो आप ये भी कर सकते हैं। फाइनली लेटेस्ट कोर्स मैंने इसमें अभी जो बनाया हुआ वो है रिव्यू पेपर राइटिंग के ऊपर। रिव्यू पेपर राइटिंग के लिए आपको कई बार नहीं समझ में आता कि किस तरह से लिखना है और एक बार लिख लेते हैं आप, एक पूरा आर्टिकल लिख लेते हैं, उसको जो है अच्छी तरह से रीफॉर्मेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस मास्टर क्लास में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह से एक रिव्यू लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे
इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। और ऊपर से एक मैंने एडिशनल चीज़ ये करी है कि आपको फ्री कोर्सेज, फ्री मॉड्यूल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो देखेंगे आप हर कोर्स में फ्री चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो आप इस तरह से अगर क्लिक करेंगे, ये कोर्स जैसे ओपन हो गया तो आप देखेंगे करिकुलम में जाके, यहाँ पे करिकुलम में जाएंगे तो आप देखेंगे 4 वीडियोस ऑलरेडी फ्री हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे वॉच वीडियो करके, और आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। आप जस्ट आपको साइन इन करना है, नथिंग एल्स। और अगर आपको अच्छा लगते हैं ये वाले, आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपको लास्ट में क्विज़ मिलेगा। क्विज़ आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, जो आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट करा है, राइट। आपने फुल कोर्स कंप्लीट किया है और आपने इवैल्यूएशन भी कंप्लीट की है। तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है रिसर्च का, वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें यूनिक तरह के कोर्सेज बनाऊँ जो आपको एक तरह से यूनिक लेवल पे ले आएंगे और आप बाकी रिसर्चर से बेटर रिसर्च कर पाएंगे, स्पेशली यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल के ऊपर, राइट। तो प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिए इस रिसोर्स को। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस टैब में नीचे जाके यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, मैसेज सेंड कीजिए, मैसेज मेरे पास आ जाएगा और उसका मैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड आपको करूँगा। अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, हर कोर्सेज़ के साथ में हमने क्या किया कि एक व्हाट्सएप चैनल लिंक किया है। तो जैसे ही आप कोर्सेज़ के लिए एनरोल कर जाते हो तो उस व्हाट्सएप लिंक से आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हो, और आपको लेटेस्ट अपडेट्स कोई भी इन कोर्सेज़ में हो रही है और फ्यूचर अपडेट्स कोई भी हो रही है तो आपको वो सारी अपडेट्स फ्रीली अवेलेबल होंगी। और आप देखेंगे कि आई कीप ऑन एडिंग वेरियस रिसोर्सेज टू ईच एंड एवरी कोर्स। तो आपको जो कोर्स है पैक होता रहता है और आपको ये सारी अपडेट्स फ्री मिल जाती हैं, राइट। तो ये हमारा एक रिसोर्स है जो रिसर्च के लिए बनाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो प्लीज़ इसको विजिट करते रहिए, इसमें ये चीज़ें देखते रहिए। और अगर आपको जो भी पसंद आता है उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, और एक तरह का एक लर्निंग आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे रिसर्च के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट। तो प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको रिसोर्स कैसा लगा। कोई इंप्रूवमेंट है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। और साथ में कोई भी कोर्स आपको करना है उसके बारे में बताइए, तो कोशिश करूँगा कि उस तरह के कोर्सेज बनाऊँ मैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, अलग अलग एरिया में, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, इस पार्ट को भी आपने सुना। और नेक्स्ट आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, तो उसी में इस तरह की अलग अलग चीज़ें हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।